जैसी होती हैं वैसी दिखती नहीं है। बाहर से एक परफेक्ट फैमिली भी अंदर से रिश्तों में काफी खोखली होती हैं। अमेरिका की एक बहुत चर्चित कहानी केनेथ और कैथरीन की, जिनको हर पड़ोसी पसंद करते थे। इस मर्डर मिस्ट्री को हेल्स किचन बोला जाता है। हम इसकी कहानी 2 हिस्सों में जानेंगे। आइए पहला हिस्सा शुरू करते हैं। नमस्ते, टॉस द अदर साइड स्टोरी में आपका स्वागत है। केनेथ और कैथरीन की लव मैरिज हुई थी। शादी के पहले ही कैथरीन का उसके एक्स बॉयफ्रेंड से एक बच्चा था जिसका नाम था जस्टिन। केनेथ उसको अपने बच्चे जैसा मानता था और जस्टिन को ये पता भी नहीं था कि केनेथ उसका फादर नहीं है। केनेथ और कैथरीन एक बहुत पसंदीदा कपल थे। पड़ोसी उन्हें बहुत पसंद करते थे। कैथरीन हर पार्टी की जान थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका में एक सनसनी फैला दी। कहानी है 5 मई 2000 की, पॉल अल्टो कैलिफोर्निया की। पुलिस स्टेशन में इमरजेंसी रूम में फोन बजता है। कॉल पर केनेथ नाम का एक शख्स मदद की गुहार लगाता है। वह पुलिस से कहता है अभी अभी उसने अपनी पत्नी कैथरीन को अपने घर के साउथ गेट वाले सीढ़ियों के नीचे मरा हुआ पाया है। पुलिस के पास फोन तो हमेशा आता था। पुलिस स्टेशन में हर प्रकार के फोन आते थे। यूजुअली मृत्यु के लिए कभी कोई ऐसा नहीं कहता था कि मृत्यु पाया गया है या फलाना आदमी मरा पाया गया है। लोग कहते थे कि फलाना आदमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो जिसने फोन उठाया था उसके कान इसी बात पे खड़े हो गए। कोई डायरेक्टली कह रहा है कि एक औरत मरी पाई गई है। वो कहता है कि जैसे ही वो घर पहुंचा उसकी पत्नी मरी हुई थी। पुलिस उसी वक्त अपने एक सार्जेंट सेंड्रा ब्राउन को सीन पर भेजती है। सेंड्रा सीन देखकर दंग रह जाती है। कैथरीन बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर पीठ के बल लेटी हुई थी। उसकी आंखें अधकुली थीं और सीढ़ियों पर खून लगा पड़ा था। जब सेंड्रा उसके पति को देखती है और कंफर्म करती है कि क्या आपने ही फोन किया था, उसके हाँ करने पर वो उसकी भी हालत देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाती है। केनेथ भी पूरी तरीके से खून से लथपथ था। सेंड्रा को कैथरीन का सीढ़ियों से गिरना कोई नॉर्मल घटना नहीं लग रही थी। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको धक्का दिया है या ऊपर से फेंक दिया है। ऐसा भी नहीं था कि कैथरीन ने हाई हील्स वाले सैंडल्स पहने थे कि अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया हो। उसने बिल्कुल प्लेन सोल वाले जूते पहने थे, इसलिए फिसलने के चांसेस भी कम थे। कैथरीन सीढ़ियों पर जिस तरीके से लेटी थी उससे ये भी शक हो रहा था कि किसी ने मारकर उसे सावधानी से सीढ़ी पर रख दिया है। वहीं उसका पति सार्जेंट सेंड्रा ब्राउन से कह रहा था कि उसकी पत्नी अपने प्लेन जूतों की वजह से ही सीढ़ियों से गिर गई थी। सेंड्रा ब्राउन का शक बढ़ता जा रहा था। उसे कहीं से चूहे जैसी गंध भी आ रही थी, लेकिन उसने सीन पर कुछ नहीं छुआ। एक पुलिस की ट्रेनिंग पर ये उनको सिखाया जाता है कि जब भी शक हो किसी भी सीन पर जाके कुछ छूने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स ना छूट जाएं और ऑलरेडी मौजूद सबूत से कुछ छेड़छाड़ हो। उसने केनेथ से कुछ नहीं बोला और वहां से चली गई। वो बाहर जाते ही अपने पुलिस सहकर्मियों को फोन किया और कुछ ही मिनटों में वहां पुलिस और कुछ और कर्मचारी और क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स भी पहुंच गए। उन्होंने भी जब मिसेस फिशबर्ग के शरीर को और उनके आसपास बिखरे खून को देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्हें शक हुआ कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। उन्होंने उनके पति केनेथ को जब देखा तो वो बिल्कुल परेशान नहीं दिख रहा था। वो बिना किसी दुख के इमोशनलेस होकर उन लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। यूजुअली पुलिस डेली किसी न किसी प्रकार से एक्सीडेंट्स देखती है, इसलिए वो इमोशनलेस होना माना जाता है उनका। लेकिन हमारे और आपके जैसे आम आदमी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने बताया था, कैथरीन एक चुलबुली और प्यारी महिला थी। पास के एक स्कूल में म्यूजिक टीचर थी। वो अपने नौकरी से बहुत प्यार करती थी। कैथरीन और केनेथ की लाइफ बाहर से काफी अच्छी दिखती थी, लेकिन सब कुछ वैसा था नहीं जैसा दिखता है। कैथरीन और केनेथ के शादी के 6 साल पहले कैथरीन का रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति के साथ लव अफेयर था। केनेथ को ये बात पता थी। कैथरीन का जो पहला बच्चा था जस्टिन, वो भी उसके लवर रॉबर्ट ब्राउन से था। यह बात उसके लवर और पति दोनों को पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी केनेथ ने उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया था और अपना बच्चा मानकर पालने को अग्री हो गया था। नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि
आगे क्या हुआ, क्या पुलिस उसके एक्स लवर को पकड़ती है, जस्टिन को क्या पता चला था, ये जानने के लिए आप दूसरा हिस्सा इस कहानी का जरूर सुने। टॉस द अदर साइड स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। थैंक यू। नमस्ते।